नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं राजेंद्र कुमार शर्मा एस्ट्रोलॉजर आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ। बहुत दिनों बाद में मुलाकात हो रही है मित्रों। बहुत से लोगों ने कमेंट्स कर करके पूछा है कि महाराज आप रुद्राक्ष के बारे में बताएं। देखिए, आपने बहुत से रुद्राक्ष सुने होंगे। काफ़ी रुद्राक्ष आते हैं, एक मुखी से लेकर काफ़ी 21 मुखी, 22 मुखी, 23 मुखी, 24 मुखी तक रुद्राक्ष अलग अलग आते हैं। आपने आज मैं आपको जो बताने जा रहा हूं, आज एक 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में मैं आपको विस्तृत विवरण सहित बता रहा हूं। बहुत से लोगों के कमेंट्स आए हैं कि 13 मुखी रुद्राक्ष के बारे में कोई वीडियो बनाए। देखिए, 13 मुखी रुद्राक्ष क्या है, किस राशि से संबंध रखते हैं, किस ग्रह से संबंध रखते हैं, और कौन सा ऐसा देव है जिससे इसका संबंध है। शरीर में ऐसी कौन सी ग्रंथि है कि जिससे इसका संबंध होता है। ये कौन सी ऊर्जाओं को सक्रिय करता है, कौन सी ऊर्जाओं को निष्क्रिय करता है। ऐसा शरीर में कौन सा अंग है जिसको सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। यही नहीं, शरीर में 7-8 जो चक्र होते हैं, उसमें कौन से चक्र को यह अपने से संबंध रखता है, उसे जागृत करता है। मित्रों, आज मैं आपको उसका विस्तृत विवरण बताने जा रहा हूं। देखिए, 13 मुखी रुद्राक्ष 3+1 4, यानी कि यह इसका संबंध राहु और शनि से भी होता है। इसका संबंध आपको मैं बता देता हूं। एक ऐसा देव है जिसके लिए बहुत ज्यादा शक्तिशाली होता है, वह देव है इंद्र। इसका संबंध इंद्र से होता है। अब आपको एक चीज और बता देता हूं मित्रों, कि बहुत से लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ दौड़ लगाते हैं, पर उनके चक्र जागृत नहीं होते हैं। आपको मैं आज बताता हूं इसके बारे में कि 13 मुखी रुद्राक्ष कौन से चक्र को प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, कोई भी आराधना करने वाला होता है, उसका सिक्स सेंस जब तक जागृत नहीं होता है, जब तक उसका कुछ भी नहीं होता है। यह रुद्राक्ष त्रिनेत्र का काम करता है, आज्ञा चक्र को ये जागृत करता है। कोई भी इंसान है आध्यात्मिक प्रवृत्ति में, कोई तपस्या में बैठा हुआ रहता है, मंत्रों के अंदर जूझता रहता है, पर उसे सफलता नहीं मिलती, सालों हो जाते हैं, सहस्त्र पुरुष चरण कर लेते हैं, फिर भी उसको नहीं मिलता है। आप मैं वचन देता हूँ, प्रॉमिस है मेरा, आप 13 मुखी रुद्राक्ष को धारण करके और आप इससे भजन कीजिए, मंत्रों का जाप कीजिए, उसका आज्ञा चक्र जागृत हो जाएगा, उसका सिक्स सेंस जागृत हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, वह है कि कौन से उस गुणों को, ये कौन से रुचि को और कौन से अभिरुचि की तरफ ये विकास की तरफ ले जाता है। देखिए, आध्यात्मिक रुचि की तरफ ये बहुत बढ़ावा चाहिए। अपने से कोई लोगों बाग होते हैं जिनकी संतानें पढ़ती नहीं है, रुचि नहीं होती है, विद्वान नहीं बन पाते हैं, और वह एकदम गोबर के गोबर गणेश रह जाते हैं। आपको मैं आज एक चीज बता रहा हूं मित्रों, आध्यात्मिक प्रवृत्ति की तरफ, आध्यात्मिक रुचि की तरफ जागृत करने के लिए आप बच्चों को 13 मुखी रुद्राक्ष धारण कराएं गले के अंदर। फिर देखें उसका कैसा विकास होता है, कैसा दिमाग का डेवलपमेंट होता है, आप सोच भी नहीं पाएंगे। मित्रों, यही नहीं, गले में एक ग्रंथि होती है अपने, जो श्वसन ग्रंथि होती है, जिसको वोकल बोलते हैं, जिसकी वोकल खराब हो जाती है, जो हकला की बात करता है, बात सुनने में उसको कमी होती है, सारा गले से संबंध होता है। इस गले की ग्रंथि को जागृत करने के लिए आपको 13 मुखी रुद्राक्ष के बहुत चहुमुखी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। कोई बच्चे गूंगे बहरे होते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, अटक अटक के बोलते हैं, जिनकी बिल्कुल बोलने में शर्माते हैं और झिझकते हैं, आप निश्चित मानिए उसको आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। फिर देखिए आप कैसे चमत्कार को नमस्कार है। मित्रों, ये भागम भाग का जमाना है। इस जमाने के अंदर आपने देखा होगा कि आपको मतलब किसका ये रुद्राक्ष, जो लोग बाग होते हैं कि रुद्राक्ष कहते हैं कि रुद्राक्ष पे हमें विश्वास नहीं है। मैं कहता हूँ आप रुद्राक्ष पहन के देखिए, ये किसका प्रतीक है, ये इंद्र का प्रतीक है। मित्रों, इंद्र बहुत शक्तिशाली राजा, देवों में शक्तिशाली राजा होता है। इंद्र के पास में कितनी शक्तियां होती हैं, इंद्र कितना विलासिता में डूबा रहता है, इंद्र कितना ज्ञान अध्यात्म में, अपन जो बिना उसके भजन करते हैं, बिना आसन लगाए भजन करते हैं, वो कहाँ जाता है, सब इंद्र के पास में जाता है। सब देवों में इंद्र को सर्वोपरि बताया गया है। इंद्रों का राजा, जो देवताओं का राजा होता है, वह इंद्र होता है, उस इंद्र को प्रतिनिधित्व करता है। यही नहीं मित्रों, आपको एक चीज और बता देता हूं मैं इसके अंदर, कि सकारात्मक ऊर्जाएं
जो इंसान में नकारात्मक ऊर्जाएं भरी हुई रहती हैं, वो चौमुखी तरफ से हर प्रकार से सोचता रहता है, हर प्रकार से विचारता रहता है, यही नहीं पड़ा रहता है, दरिद्रता की तरफ जाता है, उसके विचार आते हैं मन में, अनेक लगता है, कोने में घुसा रहता है, अंधेरे बहुत पसंद होता है, एकाकी जीवन जीना पसंद करते हैं, उनको आप 13 मुखी रुद्राक्ष पहनाइए। 13 मुखी रुद्राक्ष उसे सकारात्मक ऊर्जाओं की तरफ अग्रसर करेगा। तो लोग बाग कहते हैं कि महाराज आपने रुद्राक्ष के बारे में तो बता दिया, इसकी धारण विधि क्या है। देखिए, रुद्राक्ष को धारण करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, इसकी धारण की विधि व प्रक्रिया से आप धारण करेंगे तो आप निश्चित मानिए कि आप इस रुद्राक्ष का पूर्ण फायदा उठाएंगे। देखिए, कोई भी रुद्राक्ष को धारण करने से पहले एक दिन पहले उसको गंगा जल में डुबा दें। गंगा जल में डुबाने के बाद में शुक्रवार को इसको डुबोएं, और शुक्रवार को डुबोने के बाद में शनिवार को आप अच्छी होरा के अंदर, लाभ और अमृत की होरा के अंदर, और शनिवार का दिन शुक्ल पक्ष का हो तो अति उत्तम कार्य होता है, उस होरा के अंदर आप धारण कीजिए। इसे चांदी में धारण करेंगे, अत्यधिक लाभ देगा। आपको मैं बता दूं, इसके अंदर बहुत से आते हैं, इंडोनेशिया के भी आते हैं, नेपाल के भी आते हैं। आप नेपाल का रुद्राक्ष लेंगे ज़्यादा फायदेमंद होगा, क्योंकि मित्रों 4 का संबंध राहु से होता है, आप ये जानते हैं। और राहु किसका प्रतिनिधित्व करता है? राहु किसका छाया ग्रह है? शनि का छाया ग्रह है। शनि का छाया ग्रह राहु, यदि राहु का प्रतिनिधित्व करने वाला 13 मुखी रुद्राक्ष को यदि आप शनिवार को धारण करेंगे तो मित्रों सत्य वचन कह रहा हूं, आपको अच्छे मुहूर्त में से धारण कीजिए, और धारण करने के बाद में इसका प्रभाव देखिए, विदिन 6 घंटे में आपको इसका प्रभाव देखने को मिल जाएगा। इसकी धारण की प्रक्रिया और इसको धारण करने का जो मंत्र है, आप हमारे से रुद्राक्ष खरीदें, हमारी PMKK जेम्स के ऊपर आके इस रुद्राक्ष को लें, और इसकी धारण करने की विधि, हम विधिवत तरीका हमसे पूछें, हम आपको पूर्ण रूप से संतुष्ट करके इसका विधिवत तरीके से जो ज्योतिषी सिद्धांत है उस सिद्धांत के तहत हम आपको बताएंगे, आपको निश्चित लाभ होगा। यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं आपको आगे आगे अनेक प्रकार के रुद्राक्ष की, अनेक प्रकार के रत्न उपरत्नों की जानकारी देता रहूँगा। मित्रों, मैं मानता हूँ कि शायद आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। नमस्कार।